तो स्टूडेंट्स हमने देखा ये कि यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस हो रही है, कैसे प्रोसेस हो रही है, उसका रिएक्शन है। देन इसमें भी यहाँ पे हम पढ़ेंगे ये चीज़ें कि इसमें कुछ 3 स्टेप्स हो रहे हैं। जो 3 स्टेप्स क्या क्या हो रहे हैं हमने देख लिया। फिर इसके बाद अब देखेंगे दिज स्टेप्स नीड नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर अदर इमिडिएटली। फॉर एग्जाम्पल जैसे डेजर्ट्स प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट एंड प्रिपेयर देयर इंटरमीडिएट विच इज़ कह रहा है एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी अब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। जब कह रहा है कि इसमें कि ये सभी जो स्टेप्स हैं सभी के लिए नहीं वो है, कह रहा है कि टेक प्लेस वन आफ्टर्स। जैसे जो मैंने अभी बताया कि जो डेजर्ट्स प्लांट है उनके लिए एक अलग उनका प्रोसेस हो जाता है, जो अदर जो इन्वायरमेंट के जो प्लांट है उनके लिए अदर, ये बात कह रहा है। तो इसमें कह रहा है लेट अस सी हाउ ईच ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द एबव रिएक्शन आर नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। जितने कंपोनेंट्स है फोटोसिंथेसिस में वो सभी क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट, उसको हम देखेंगे अभी। कह रहा है इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व द क्रॉस सेक्शन ऑफ द लीफ, कह रहा है कि आपने जो माइक्रोस्कोप you will notice that the some cells contain green dots बोल रहा है, ये green dots, ठीक है। these green dots are called are cell organelles called the chloroplast। ये सेल ऑर्गेनल है, प्लांट के सेल ऑर्गेनल है जिसको क्या बोला जाता है, क्लोरोप्लास्ट करते हैं, जो इसमें क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। ये जो प्लांट्स में जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर है इसको मैं भी बताऊंगी। क्रॉस सेक्शन देखा आपने, ये जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर है ये इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ये क्या है, एक सेल मतलब प्लांट ऑर्गेनेल है। ऑर्गेनेल मतलब होता है कि एक अंग, ठीक है, जिसमें ऑर्गेनेल है जो प्रेजेंट होता है प्लांट में, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है, एक पिगमेंट होता है। लेट अस डू एन एक्टिविटी विच कह रहा है डेमोन्स्ट्रेट दैट द क्लोरोफिल इज इसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। कह रहा है कि एक एक्टिविटी दी गई है उसको हम करेंगे जिससे पता चलेगा कि क्लोरोफिल क्यों जरूरी होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, उसको हम देखें। पहले इसके पहले मैं ये फिगर दिखा देती हूँ जिसका ये बात कर रहा है। देखो क्रॉस सेक्शन है, इसमें कह रहा है लीफ का क्रॉस सेक्शन है, जिसमें ये लीफ कट करने के बाद कुछ ऐसा डॉटेड जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, जो इसका प्लांट सेल का ऑर्गेनल होता है। इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या फिल होता है, क्लोरोफिल जो प्रेजेंट होता है। इसमें एक एक्टिविटी दिया है पढ़ने के लिए, देखो आप। कह रहा है टेक अ पॉटेड प्लांट विद द, कह रहा है कि वेरीगेटेड लीव्स, फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट्स or crotons। keep the plant in the dark room after for 3 days so that all the starch get used up. Now keep the plant in the sunlight for about 6 hours। pluck a leaf from the plants, कह रहा है कि mark the green areas in it and trace them on the sheets of the paper। Dip the leaf in the boiling water for a few minutes। After this, immediate it in the beakers containing alcohol। Carefully place the above beaker in the water bath and heat till alcohol begin to boil। What happened to the colors of the leaf? What is the color of the solution? Now dip the leaf in the dilute solution of the iodine for a few minutes। Take out the leaf and rinse off the iodine solutions। Observe the color of the leaf। Compare this with the tracing of the leaf done in the beginning। तो कह रहा है can you conclude about the presence of the starch various area of the leaf। कह रहा है कि ये जो प्रोसेस करके दिखाया है, कह रहा है कि वेरीगेटेड जो कह रहा है कि लीफ है बिफोर और ये बाद में जो इस पर एक्टिविटी की गई है, ठीक है। एक कह रहा है कि लीफ को क्या करो कि आप कम से कम 3 डेज के लिए बाहर उसको छोड़ दो, मतलब कि अंधेरे में रख के डार्क प्लेस पे उसकी स्टार्स देखोगे तो क्या हो जाएगा, यूज अप हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद कह रहा है एक को सनलाइट में रखो कम से कम 6 घंटे के लिए। अब मतलब उसको फिर सनलाइट में रखो 6 घंटे के लिए, देखा जाएगा कि जो लीफ है फ्रॉम प्लांट्स मार्क द ग्रीन एरिया। और जहाँ जहाँ वो फिर एक लीफ क्या करो, तोड़ो, ठीक है। इसके बाद उसमें देखो कि जहाँ जहाँ ग्रीन एरिया दिख रही है उसको क्या करो, मार्क कर दो, ट्रेस करो उसको और शीट पेपर पे
देखो देख अगर उसको एक आयोडीन सोल्यूशन बनाओ, बॉइलिंग वाटर में क्या करो, उसको कुछ टाइम के लिए उसको डीप कर दो। देन इसके बाद कह रहा है कि आफ्टर दिस कह रहा है इमर्ज इफ इन अ बीकर कंटेनिंग एल्कोहल, कह रहा है कि उसको फिर क्या कर दो, इमर्ज कर दो बीकर कंटेनिंग जो एक मतलब अल्कोहल में, जिसको बोला केयरफुली प्लेस द अबव बीकर इन द वाटर बाथ एंड हीट टिल द अल्कोहल बिगिन टू बॉयल्स। अब जब तक ये अल्कोहल बिगिन ना हो मतलब बॉयल ना शुरू हो जाए तब तक उसको बॉयल करते रहो। फिर इसके बाद कह रहा है उसको देखो कलर कैसा चेंज होगा। देखो पहले ऐसा था, बाद में ये रिएक्शन दिखाया। इसमें कहने का मतलब है ये दिखाना चाह रहा है कि कैसा वो दिखता है, स्टार्च किस फॉर्म में दिखता है। तो ये आपको दिखेगा, आपको स्टार्च जो है कि कलर जो लीफ एंड कंपेयर दिस ट्रेसिंग। तो ये पहले जो था, फिर बाद में जो आपने एक्टिविटी किया उसके बाद ये पता चला कि कैसे इसमें शो कर रहा है। अब देखो कह रहा है ये एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, जो कह रहा है ओपन एंड क्लोज स्टोमेटा पोर्स है, ठीक है, जिसको हम आगे देखेंगे, इसको पढ़ेंगे स्टोमेटा क्या होता है एंड पोर्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें हम अभी देखने वाले हैं। इसको भी एक एक्टिविटी से हम समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इसका, क्लास 10th के ये इस चैप्टर का। तो ये बहुत ज़रूरी है। हालांकि हर चैप्टर क्लास में तो जैसे 7th में आपने पढ़ा होगा, 6th में भी पढ़ा होगा, तो उसमें भी चीज़ें रही होंगी। तो ये चीज़ों को मैं अभी इसको बताऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में।